हे भगवान, ये क्या इंसाफ है तेरा कि इतना बड़ा अन्याय करवाया तूने मुझसे। अरे मैंने तो तुझसे दौलत नहीं मांगा था, सिर्फ यही मांगा था भगवान कि जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर हूं मेरी कलम से कोई अन्याय ना होने पाए, किसी बेगुनाह को सजा ना होने पाए। फिर इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया मुझसे, क्यों हुआ? ऊपर बैठकर तमाशा देखता है ना, काश मेरी जगह पर होता और देखता इस परिवार का दर्द और समझता तो तू भी रोने लगता भगवान, तू भी रोने लगता। अरे सुना है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है जवान बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर, लेकिन इस गरीब को तो अपने बेटे का जनाजा उठाना भी नसीब नहीं हुआ। इसी तरह का जुल्म एक बार मैंने सुना है कि करबला वालों पर हुआ था, उनके बच्चे भी उनके सामने भूखे प्यासे मारे गए थे। अल्लामा ये जुल्म की आसी आंधी चली, अल्लामा जुल्म की आसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का हर लुट गया। अल्लामा जुल्म की आसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का हर लुट गया। भगवान, अरे मैं जज बाद में हूँ, जज तूने मुझे बाद में बनाया है, उससे पहले एक इंसान बनाया है। मेरे भी सीने में एक दिल रखा तूने। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। दोपहर में कलाई शिकर ने छुरी, दोपहर में चलाई शिकर ने छुरी। हाय जोहरा का लख के जिगर लुट गया। दोपहर में चलाई रोती थी जाना सारे करबला, आए औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से कोई जाके ये पूछे जरा, उनके दिल से कोई जाके ये पूछे जरा। नौजवान जिसका लख पे जिगर लुट गया, उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा। नौजवान जिसका लख पे जिगर लुट आज कई दिन हो गए हम गांव में वसूली करने नहीं गए हैं। आज चलता हूँ गांव में वसूली करूंगा, उसके बाद हम ठाकुर साहब के इलाके हवाले करूंगा। लाला जी राम राम। राम राम। और राहो के तू ठीक हो? हाँ लाला जी, चल हमारे साथ, गांव में वसूली करना है। बहुत अच्छी बात है, चलिए लाला जी।
चलो बेटा सब लोग बाजार चलते हैं। हाँ दादाजी ने कहा है कि मुन्ना के लिए कपड़े लाने हैं, तो 500 की पहले तो बाबूजी की दवा लूँगी, ठीक है ना, और 1000 के तुम्हारे कपड़े ले लूँगी, ठीक है ना, और राधा के 1000 के लिए इनके 1000 निकाल लेती हूँ घाघरा चोली के लिए। ये सारे के सारे पैसे ब्याज के लिए नहीं लाला। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसे परशुराम, गड्डी गड्डी कर्रा कर्रा। माँ, लाला जी को कैसे पता चल गया कि मेरे पिताजी ने शहर से पैसे भेजे हैं माँ? अरे बेटा क्या बात? तुम्हें नहीं पता, मेरी नस्ल एक कुत्ते से मिलती जुलती है। जैसे कुत्ते सूंघते सूंघते हड्डी के पास पहुंच जाते हैं, वैसे मैं नोटों की खुशबू सूंघकर नोटों के पास पहुंच जाता हूँ। लाला जी हम बच्चों को लेके बाजार जा रहे थे और मेरे पति की ये 2 बरस की कमाई है, बाबूजी की दवा भी लाना है। मेरे बच्चे के पैरों में देखो चप्पल नहीं है, 2 साल हो गया, एक कपड़ा से दूसरा कपड़ा नहीं नसीब हुआ, ये पैसे में लौटा दो लाला। लक्ष्मी, ये भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं देंगे। नहीं लाला, हमारे ठाकुर साहब की जेब में जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ वैसे लक्ष्मी अभी नौजवान है, खूबसूरत है और समझदार भी है। अगर ये रुपए इसको नहीं देता हूं तो इसका काम नहीं बनेगा। अगर ये रुपए लक्ष्मी, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात गौर से सुनो। ये रुपए क्या हम तुम्हें हम इससे कई गुना ज्यादा पैसा दे सकते हैं। गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा, और तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं अपने गोदाम से चावल के बोरे, गेहूं के बोरे और दाल के बोरे भिजवा भी सकता हूँ, मगर एक छोटा सा काम करना होगा। बोलो लाला, हमें क्या करना है? छोटा सा नहीं, अगर हमारे लिए कोई बड़ा से काम भी बताओगे तो हम करने के लिए तैयार है। लक्ष्मी, समझदार हो, पास में आ जाओ। गांव के बाहर जो गोदाम बना है जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, वहाँ पर दूसरी टाइम आ जाओ, लगभग 7 साढ़े 7 बजे आ जाओ। वहाँ पर कोई रहता नहीं है, एक नौकर रहता है। उसके बाद हम उसे सामान लाने को भेज देंगे। हम और तुम अकेले रहेंगे, दरवाजा बंद करके उसी गोदाम के अंदर हम और तुम। चले जा लाला, यहाँ से चले जा लाला, कटे हुए जख्म में नमक छिड़कने आए हो। चले जा। जानता था ये फूटा हुआ बर्तन बहुत तेज से आवाज करेगा। लाला से रिलेशन तो दिवाली पर दिवाला, तूने लाला के गाल पर चाटा मारा है। लाला, रुक जाओ। अगर मेरी माँ को कुछ कहा ना तो तुम्हें जमान है लूंगा सले। हम जाते लाला के गाल पर चाटा मारा है। मैं तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम भी लाला नहीं है। याद रखना, अपने पिल्ले को संभाल कर ना संभाल के रखना, वरना टेटुआ दबा कर मार डालू। भगवान, इस जिंदगी से मौत दे दे भगवान, नहीं ये बोझा लेके चला जाता। कहाँ से बाबूजी की दवा लाऊंगी? मुन्ना, चलो बेटा घर चलते हैं।
अब कहाँ से बाजार जाऊंगी, कैसे तुम्हारे पास? मेरे पास कोई पैसे नहीं बेटा। चलो। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवारिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवारिया। पिया पिया रटते हो पाई बावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवारिया। आ रही रात है। बैठिए बैठिए। अबे तक लाला जी नहीं आए। राम राम। ये हम क्या देख रहे हैं? तो लाला जी आपको क्या हुआ बोलिए? लाला जी आपको लाला जी तेरे को खोलिए। मुँह टेढ़ा लगे फंसती आवाज है। मुँह टेढ़ा लगे फंसती आवाज है। बोलिए क्या हुआ? लाला जी बोलिए। मुँह टेढ़ा लगे फंसती ठाकुर साहब, आपके कहने का अनुसार हम गए थे गांव में वसूली करने। वसूली करते करते पहुंचे हम राम प्रसाद के घर। वहां पर हमने देखा उसकी बहू जो लक्ष्मी है, उसके हाथ में ये गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा नोट देखा। मुझसे ना रहा गया, मैंने रुपए को छीन लिया। गुस्से में आकर ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरे दांत हिल गए। क्या कहो लाला? उस 2 टके की और कितनी बड़ी औकात कि हमारे लाला पर हाथ उठाया। ठाकुर साहब, चाहता तो मैं उसे जान से मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमने कहा पहले जाकर ठाकुर साहब से बताएंगे, इस अपमान का बदला हमारे ठाकुर साहब चुकाएंगे। ये अच्छा लो किया। पैसे अपने पास रखो, लेकिन मैं आपका नौकर हूँ, गांव वाले का नहीं। ठाकुर साहब, मेरे अपमान का बदला जरूर चुकाना। जरा हम भी तो देखें कि साले कितने नमकीन है। क्यों नहीं ठाकुर साहब, इस समय वो घर में अकेली है। और लाला, हम तुम्हारे सम्मान का बदला अवश्य चुकाएंगे। क्यों नहीं, चलिए ठाकुर साहब। ठीक है। चलिए। ओ जब याद आए, बहुत याद आए। ओ जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हम हुए। गमे जिंदगी
सच में? कैसी हो? ठीक हूँ मालिक। या भगवान, ऐसा लगता है कि लाला ने खबर दे ही दिया जमींदार साहब को। ठाकुर साहब आपने आए मेरे द्वार और खाता कोई घर खाता कोई मुझसे हुई हो करना उसे उसने किया थप्पड़ खाने का। मुझको शर्मिंदा मालिक बनावो नहीं, जो हुआ सो हुआ भूल जाओ उसे, रुपया छीन कर लाला में ले गए, एक दाना है खाने को करे नहीं दिया। यही बात से मैं हूँ आया यहाँ, बस यही बात से। बस यही बात से मैं हूँ आया यहाँ, जबकि सारा रुपया ले गए छीन है। ये लो 10,000 रुपए, अरे ले जाइए, अब तो दूंगा फिर पे यकीन कीजिए। मालिक, आप भगवान है, इंसान नहीं भगवान है। आज हम लोगों की गरीबता पे आप मालिक ये 10,000 रुपये दे दिए। भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए मालिक। क्यों नहीं? यही नहीं, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो वो साफ साफ कहना। तुम्हारे लिए हमारे हवेली के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। और एक दूसरी बात, क्या तुम्हारी सारी जमीन हमारे यहाँ गिरवी है, इसलिए उसके पेपर हमारे यहाँ पड़े हैं। और इसी तरह धीरे धीरे ये पैसा चुकाते रहना और अपने कागजात ले जाना। कल 10 बजे हमारे बंगले पर आ जाना। बहुत अच्छी बात है मालिक। ठीक है बराबर। और आकर के अपने कागजात ले जाना। ठीक है। मुन्ना, मुन्ना बेटा, वो अभी 10 साल बाद थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे। बेटा ये 10,000 रुपये दे के गए, और जो अपनी जमीन गिरवी रखी है, जमींदार साहब ने रखी है गिरवी, उसके पेपर लाने के लिए हमें जमींदार साहब ने हवेली बुलाया है। तो हम उनकी हवेली जा रही हूँ। ये पैसे संभाल के रख लेना। बुआ जी का, दादा का ख्याल रखना। ठीक बच्चे? मुन्ना, मेरे बेटे, क्या बात है? ये बता, न दादाजी दिखाई दे रहे हैं, न भाभी जी दिखाई दे रही हैं। ये लोग कहाँ गए हैं? दादा, चाचा जी। हाँ बेटा। दादाजी तो अभी नहीं हैं, अभी कहीं गए हैं घूमने टहलने। ओ मेरी माँ जो है, हाँ हाँ, जमींदार के वहाँ गई हैं खेत के कागजात लेने। जमींदार के यहाँ गई? हाँ, दयालु सिंह के। कागजात लेने खेत का? कोई बात नहीं बेटा, अभी आता हूँ। चलिए।
ये कागजात देने का बहाना है। वो जरूर जलमीता वो भाभी जी से कुछ हरकतबाजी करेगा, इसलिए कर्जे के बहाने मैं उनकी हवेली तक जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।